लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को बुरी तरह घेरा। जवाब नहीं दे पा रहे भाजपा। देखिए अखिलेश यादव क्या कहते हैं। यह लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां। और वो भी चुनाव के दौरान अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ में भाजपा के कार्यक्रम में भाजपा की महिला कार्यकर्ता आरोप लगा रही कि महिलाओं के साथ भाजपा का शोषण हो रहा है और अध्यक्ष जी का मुंह बंद करा रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता होगा, एक प्रदेश के अध्यक्ष से उन्होंने पूछा योजना कैसी चल रही है, इनको पहचानते हो? तो याद है उस महिला ने क्या कहा था? ये याद नहीं आ रहा। हाँ, तो सोचिए आप। और ये एक महिला का दुख है और वही भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य संगठन में की है। अगर उसका दुख ये है तो सोचो और न जाने कितना दुख होगा। इसीलिए आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। और अभी हाल में ही एक पुलिस के अधिकारी पकड़े गए हैं। एक गाड़ी पलटाई थी, वो सरकार पलटने से बचाई थी, वो विकास दुबे थे। और अखिलेश दुबे को भी इस डर से जिंदा रखे हुए हैं, बचा रहे हैं। सच्चाई बाहर आ गई तो सरकार चली जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल जाएगी। इसमें आप लोग हमारा सहयोग करो। हालांकि विषय से अलग चला जाऊंगा मैं, लेकिन हमारे प्रेस के साथियों का ये भी योगदान रहता है कुछ न कुछ। अभी हाल ही में त्योहार के समय पर मैंने कहा सुझाव दे दूं एक आपको, मैंने सुझाव दिया। मैंने दियों के खिलाफ नहीं बोला था, मैंने कहा सुझाव देता हूं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां महीनों रोशनी रहती है। फिर घसियारी मंडी के लोगों को मैंने एक वीडियो डाला कि कम से कम यहां देख लो कि भाई दिए भी जल रहे हैं और रोशनी भी है भगवान कृष्ण का। अरे चैनल वालों, अखबार वालों, आज सरदार पटेल जी को तो याद करो। लोह पुरुष सरदार पटेल जी क्या देश बनाना चाहते थे, मजबूत देश बनाना चाहते थे। हमारे कमजोर प्रेस के लोग कैसा मजबूत देश बनाएंगे? मैं अपना वीडियो दिखाना चाहता हूं और आपका भी वीडियो दिखाना चाहता हूं। क्या मजबूरी है वीडियो के, मतलब प्रेस के लोगों की। तो जो बात आप कह रहे हो, कानपुर वाली बात, वहां पर पूरे सरकार के अधिकारी उलझे हुए, फंसे हुए हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं, हम तो चलो लखनऊ रहते हैं, हमें तो लोग बताते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। ये तो जमीन पर रहते लोग हैं। इतना उत्तर प्रदेश में करप्शन कभी नहीं था जितना इस समय चल रहा है, चाहे वो तहसील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी लेवल पर हो। और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो करप्शन है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट से लेकर के भेदभाव है, अपॉइंटमेंट का भेदभाव है। अपॉइंटमेंट किसको मिल रहा है और कौन वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा पहले अपने हम वीडियो दिखाएं, फिर अपने प्रेस के साथियों का जो उनका है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि अंतोगत समाजवादियों को लड़ना तो उद्योगपतियों से पड़ेगा। जो ताकतें पीछे हैं, आप तो क्या, हम क्या कर बोले आपको, आप तो हमारे साथी हो, आप भी परिवर्तन के साथ हो। मैं देखता हूं, जब मैं कहता हूं 27 में सरकार बनने जा रही, तो आधे से ज्यादा चेहरे खुश हो जाते हैं। देखिए तो ये तो अपने साथी हैं, ये हमारे खिलाफ नहीं है। इनके जो पीछे ताकतें हैं वो हमारे खिलाफ है। सर, सरकार ने गन्ना किसानों अरे गन्ना को सर, गन्ना किसानों का जब मूल्य बढ़ाया केवल 30 रुपया बढ़ाया है, लेकिन सरकार उससे ज्यादा तो अपने प्रचार में खर्चा कर दे रही है। देखिए, जो रुपया और बढ़ना चाहिए, हमारे किसान जो गन्ने की पैदावार कर रहे हैं, गन्ने की कीमत अच्छी मिलनी चाहिए और कम से कम वो भाव मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार में खुशहाली आए, लाभकारी मूल्य हो। लाभकारी मूल्य के लिए रास्ता निकालना चाहिए। और तब जब सरकार मुनाफा कमा रही है, मुनाफा सरकार कमा रही है और सरकार के लोग कमा रहे हैं मुनाफा। कितने वर्ष लग गए उन्हें गन्ने की कीमत बढ़ाने में, और विज्ञापन कितना बढ़ा दिया इन्होंने, और अंग्रेजी के अखबार में विज्ञापन दिया। बताओ कितने किसान पढ़ लेंगे अंग्रेजी के विज्ञापन को?
कि हम इतना पेमेंट कर चुके, इतना पेमेंट कर चुके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और खाद है नहीं, डीएपी है नहीं, कीटनाशक दवाइयां महंगी, डीजल कितना महंगा था, हाँ एनपीके कुछ भी नहीं है, एनपीके नहीं, बताइए आप। और फिर जब धान तैयार है हमारे किसानों का, बताओ कहां खरीद हो रही है धान? एमएसपी जो तय है वो भी कहीं उपलब्ध नहीं, कहीं दे नहीं ले पा रहा किसान। कोई जिला नहीं है, फतेहपुर के कहीं एमएसपी नहीं मिल रही होगी। 16-17 में बताइए आप कहां ले जा रहा है? और एमएसपी का जो ऐलान है वो कितने का है? वो आगे का बीच का कौन ले जा रहा है पैसा? सोचिए कहां जा रहा है पैसा। और आपको मैं बता दूं, गन्ने के कीमत तो बढ़ाई, प्रचार बड़ा किया, लेकिन आप एक खबर नहीं सुन पाए और आपने भी जानी होगी, मंडियां बेचने की तैयारी है। जो 3 काले कानून थे किसानों के, उसमें ये भी ऑप्शन था, उस कानून में ये भी था कि प्राइवेट की जाएंगी मंडी, मंडियां प्राइवेट हाथों में होंगी। तो आप बताइए, एक सरकार जो गन्ना किसानों का इतने वर्ष लग गए बढ़ाने में, जो जिससे लाभ भी नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा, और बहराइच की चीनी मिल 100 करोड़ से ज्यादा पैसा लेके भाग गई, बंद कर दिया, और तमाम मालिकों से मिली हुई सरकार है ये। जब हमारे आपको धोखा दे रहे थे प्रचार से, तो पीछे मंडी बेचने का फैसला ले रहे थे। बताइए मंडियों की कीमत क्या है? यहाँ जितने लोग जानते हैं, मंडियां बहुत कीमती जमीन पर हैं। शहरों में जो मंडियां हैं उसकी जो रियल एस्टेट वैल्यू है न जाने कितनी है। तो रियल एस्टेट वैल्यू को देखते हुए मंडियां नहीं चलाना चाहते, किसान को नहीं लाभ देना चाहते, वो मंडियां बेचने की तैयारी कर रहे हैं।